नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर के एक्ट थर्ड का सेकंड सीन। एक तरीके से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन है इस पूरे नाटक का, क्योंकि मार्क एंटनी की जो वर्ल्ड फेमस स्पीच है वो इसी सीन में आएगी। अक्सर सिर्फ ये अकेली स्पीच बच्चों के सिलेबस में रहती है। छोटी क्लासेस में कई मैंने बुक्स में देखा है कि मार्क एंटनी की ये वाली स्पीच सिलेबस में दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन 2 द फोरम। तो जनसभा है। एंटर ब्रूटस एंड कैशियस एंड अ थ्रोंग ऑफ सिटीजन्स। तो ब्रूटस, कैशियस और लोगों की एक भीड़ प्रवेश करती है। सिटीजन्स नागरिक कहते हैं, वी विल बी सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट होना चाहते हैं। लेट अस बी सेटिस्फाइड, हमें तुम संतुष्ट करो कि आखिर जूलियस सीजर को मारा क्यों। ब्रूटस देन फॉलो मी, ठीक है तो मेरे पीछे आओ। एंड गिव मी ऑडियंस फ्रेंड्स, और मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर तुम लोग संतुष्ट होना चाहते हो तो आओ मैं बताता हूँ। कैशियस यू गो इनटू अदर स्ट्रीट, कैशियस तुम दूसरी गली में जाओ। एंड पार्ट द मेंबर्स, और जो लोग हैं उनको अलग अलग कर दो, डिस्पर्स कर दो, यानी मेंबर्स को बांट दो। दोज दैट विल हियर मी, यानी वो लोग जो मुझे सुनना चाहते हैं, लेट दैम स्टे हियर, उनको यहाँ ठहरने दो। दोज दैट विल फॉलो कैशियस गो विद हिम, और जो लोग कैशियस के पीछे जाना चाहें वो उसके साथ चले जाइए। एंड पब्लिक रीजन शैल बी रेंडर्ड, और पब्लिक रीजन्स यानी आम जनता के लिए कारण, शैल बी रेंडर्ड माने बताए जाएंगे, आम जनता को कारण बताए जाएंगे। ऑफ सीजर्स डेथ, सीजर की मौत के। ब्रूटस गोज ऑन टू द रोस्ट्रम, और ब्रूटस मंच पर चला जाता है। फर्स्ट सिटीजन आई विल हियर ब्रूटस, मैं ब्रूटस की बात सुनूंगा। सेकेंड सिटीजन आई विल हियर कैशियस, मैं कैशियस की बात सुनूंगा। एंड कंपेयर देयर रीजन्स, और हम उन दोनों के कारणों को फिर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। व्हेन सेवरली, सेवरली माने अलग से, सेपरेटली। वी हियर देम रेंडर्ड, हम उनको बताए जाते हुए सुनेंगे। रेंडर्ड माने बताए जाते हुए। तो एक तरफ कैशियस कारण बताएगा, एक तरफ ब्रूटस कारण बताएगा। तो हमें से कुछ लोग कैशियस की बात सुनेंगे और कुछ लोग ब्रूटस की बात सुनेंगे, और फिर दोनों के दिए हुए रीजन्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। एग्जिट कैशियस विद सम ऑफ द सिटीजन्स, तो कुछ नागरिकों के साथ कैशियस निकल जाता है। ब्रूटस गोज इनटू द पल्पिट, और ब्रूटस मंच पर चला जाता है। थर्ड सिटीजन साइलेंस, द नोबल ब्रूटस इज एसेंडेड, शांत हो जाओ, महान ब्रूटस मंच पर चढ़ गया है। ब्रूटस बी पेशेंट, शांत हो जाइए, धैर्य रखिए। टिल द लास्ट, अंत तक। रोमन्स कंट्रीमैन, रोम के निवासियों, देशवासियों। एंड लवर्स, और मेरे प्रेमियों। हियर मी, मुझे सुनिए। फॉर माई कॉज, मेरे कारण के लिए, यानी मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनिए। एंड बी साइलेंट, और शांत हो जाइए। दैट यू मे हियर, ताकि आप सुन सकें। बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करिए। फॉर माइन ऑनर, मेरे सम्मान की खातिर। एंड हैव रेस्पेक्ट टू माइन ऑनर, और मेरे सम्मान के प्रति आप सम्मान रखिए। दैट यू मे बिलीव, ताकि आप भरोसा कर सकें। सेंसर मी, मेरी आलोचना कीजिए। इन योर विजडम, अपनी बुद्धिमानी से। एंड अवेक योर सेंसेस, और अपने सेंसेस को यानी जो इंद्रियां हैं उनको जगा लीजिए। दैट यू मे बी द बेटर जज, ताकि आप बेहतर जज बन सकें, यानी समझ सकें चीज़ों को, बेहतर तरीके से जज कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। इफ़ देयर बी एनी इन दिस असेंबली, अगर इस सभा में कोई भी है। एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सीजर का प्यारा दोस्त हो। टू हिम आई से, उससे मैं कहना चाहता हूँ, उससे मैं कहता हूँ। दैट ब्रूटस लव टू सीजर, कि ब्रूटस की मोहब्बत सीजर के प्रति वॉज नो लेस देन हिज, उससे कम नहीं थी। इफ़ देन दैट फ्रेंड डिमांड,
अगर उसके बाद वो दोस्त पूछता है वाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीज़र, कि ब्रूटस सीज़र के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ, दिस इज़ माई आंसर, तो ये मेरा जवाब है, नॉट दैट आई लव्ड सीज़र लेस, इसलिए नहीं कि मैं सीज़र को कम प्यार करता था, बट दैट आई लव्ड रोम मोर, बल्कि इसलिए कि मैं रोम को ज़्यादा प्यार करता था। हैड यू रादर सीज़र वर लिविंग एंड डाई ऑल स्लेव्स then that Caesar were dead to live all free men। तो एक सवाल किया ब्रूटस ने, हैड यू रादर मतलब क्या तुम लोग ये ज़्यादा पसंद करते, सीज़र वर लिविंग कि सीज़र जिंदा रहता, एंड डाई ऑल स्लेव्स और तुम सब लोग एक गुलाम के रूप में मरते, देन बजाय इसके दैट सीज़र वर डेड कि सीज़र मर गया, टू लिव ऑल फ्री मैन और अब तुम सभी लोग आज़ाद इंसान के रूप में जियोगे। एज सीज़र लव्ड मी जैसा कि सीज़र मुझसे मोहब्बत करता था, आई वीप फॉर हिम मैं उसके लिए रोता हूँ। एज ही वॉज फॉर्चुनेट अब जैसा कि वो भाग्यशाली था, आई रिजॉइस एट इट मैं इस बात पर प्रसन्न हूँ। एज ही वॉज वेलियंट जैसा कि वो बहादुर था, आई ऑनर हिम मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। बट एज ही वॉज एम्बिशियस लेकिन जैसा कि वो एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, आई स्लीव हिम मैंने उसको मार डाला। देयर इज टीयर्स फॉर हिज लव मेरी आँखों में आंसू हैं उसकी मोहब्बत की खातिर। जॉय फॉर हिज फॉर्च्यून मेरे हृदय में मेरे दिल में आनंद है, फॉर हिज फॉर्च्यून उसके भाग्यशाली होने की वजह से वो खुश नसीब था, इसके लिए मैं खुश हूँ। ऑनर फॉर हिज वेलर वेलर माने हिम्मत ताकत, तो जो उसके अंदर हिम्मत थी उसके प्रति मेरे मन में ऑनर है सम्मान है। एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन और उसकी जो महत्वाकांक्षा थी उसकी वजह से मैंने उसको मौत दे दी। हु इज़ हियर यहाँ कौन ऐसा है, सो बेस जो कि इतना नीच हो, दैट वुड बी अ बॉन्डमैन जो कि एक गुलाम बनना चाहे। इफ़ एनी अगर कोई है, स्पीक तो वो बोले, फॉर हिम उसकी खातिर, हैव आई ऑफेंडेड मैंने गलत किया है, उसको मैंने चोट पहुंचाई। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि गुलाम बने रहना चाहता है तो वो बोले उसको ज़रूर मैंने चोट पहुंचाई है। हु इज़ हियर यहाँ ऐसा कौन है, सो र्यूड जो इतना बदतमीज़ हो, इतना अनसिविलाइज्ड हो, दैट वुड नॉट बी अ रोमन जो कि एक रोमन ना बनना चाहे। इफ़ एनी अगर कोई है, स्पीक तो वो बोले, फॉर हिम उसके लिए, हैव आई ऑफेंडेड मैंने उसको चोट पहुंचाई है। हु इज़ हियर कौन है ऐसा यहाँ, सो वाइल जो इतना बुरा हो, दैट विल नॉट लव हिज कंट्री जो अपने वतन से मोहब्बत ना करता हो। इफ़ एनी अगर कोई है, स्पीक तो वो बोले, फॉर हिम उसके लिए, हैव आई ऑफेंडेड मैंने चोट पहुंचाई है या मैंने अपराध किया है उसके लिए। आई पॉज मैं रुक रहा हूँ, फॉर अ रिप्लाई जवाब के लिए मैं रुका हुआ हूँ, दे कोई जवाब। सिटीजन नागरिक जवाब देता है, नन ब्रूटस नन कोई भी ऐसा नहीं है, सभी नागरिक बोलते हैं, एक सिटीजन नहीं, यहाँ एस और लगा होना चाहिए तो सारे नागरिक एक सुर में बोलते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है ब्रूटस। ब्रूटस देन नन हैव आई ऑफेंडेड तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, किसी के लिए मैंने अपराध नहीं किया है। आई हैव डन नो मोर टू सीज़र देन यू शैल डू टू ब्रूटस मैंने सीज़र के साथ उससे ज़्यादा नहीं किया है जितना आप लोग ब्रूटस के लिए करेंगे। द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ उसकी मौत का सवाल, इज़ एनरोल्ड इन द कैपिटल वो एनरोल्ड माने रिकॉर्डेड है, कैपिटल में उसकी मौत का सवाल रिकॉर्डेड है। हिज ग्लोरी उसका वैभव, नॉट एक्सटेन्यूएटेड एक्सटेन्यूएट माने अंडर वैल्यू करना, कम करना, तो उसका जो वैभव था उसकी जो खूबियाँ थीं उनको बिल्कुल भी अंडर वैल्यू नहीं किया गया, उनको कम नहीं आंका गया है। वेयर इन ही वॉज वर्दी जहाँ कहीं भी वो लायक था तो उसकी उन खूबियों को बिल्कुल कम नहीं किया गया। नॉर हिज ऑफेंसेस एनफोर्स्ड और ना ही उसके ऑफेंसेस माने अपराध, एनफोर्स्ड माने ज़बरदस्ती थोपे गए हैं। फॉर विच ही सफ़र्ड डेथ जिनके लिए उसने मौत की सज़ा पाई।
एंटर एंटनी एंड अदर्स। अब यहाँ एंटनी और दूसरे लोग प्रवेश करते हैं विद सीजर्स बॉडी, सीजर की लाश को लेकर। हियर कम्स हिज बॉडी, यहाँ देखिए इस जूलियस सीजर की डेड बॉडी आ गई है। मोन्ड बाय मार्क एंटनी, जिस पर के मार्क एंटनी विलाप कर रहा है, रो रहा है। हु, जो के, दो ही हैड नो हैंड इन हिज डेथ, हालांकि मार्क एंटनी का कोई हाथ नहीं है जूलियस सीजर के मरने में। शैल रिसीव द बेनिफिट, उसको भी फायदे मिलेंगे। ऑफ हिज डाइंग, उसके मरने के। अ प्लेस इन द कॉमनवेल्थ, उसको एक जगह मिलेगी कॉमनवेल्थ में, यानी अब जो नई सरकार बनेगी उसमें उसको पद मिलेगा। एज विच ऑफ यू शैल नॉट, जैसा कि आप लोगों में से कौन ऐसा है जिसको नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा। विद दिस आई डिपार्ट, इसके साथ ही मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। दैट एज आई स्ल्यू माई बेस्ट लवर, ताकि जैसा कि मैंने अपने सबसे अच्छे प्रेमी का कत्ल किया है। फॉर द गुड ऑफ रोम, रोम की भलाई की खातिर। आई हैव द सेम डैगर फॉर माई सेल्फ, यही छुरा, यही तलवार मैं अपने लिए भी रखूँगा। व्हेन इट शैल प्लीज़ माई कंट्री, जब भी मेरे देश की इच्छा होगी। टू नीड माई डेथ, मेरी मौत की आवश्यकता की, यानी जब भी मैं कोई अपराध करूं और मेरा देश ये चाहे कि ब्रूटस मारा जाए, तो यही तलवार मैं अपने लिए भी रखूंगा संभाल के। सिटीजन्स, लिव ब्रूटस लिव, मतलब ब्रूटस अमर रहे, ब्रूटस अमर रहे, जैसा हमारे यहाँ भी नारा लगाते हैं ना। फर्स्ट सिटीजन, पहला नागरिक कहता है, ब्रिंग हिम विद ट्रिम्फ होम अनटू हिज हाउस, चलिए उसको जय जयकार करते हुए हम उसको उसके घर तक ले चलें। सेकेंड सिटीजन, गिव हिम अ स्टैच्यू विद हिज एंसेस्टर्स, उसके पूर्वजों के साथ उसकी भी स्टैच्यू लगाई जाए, मूर्ति लगाई जाए। थर्ड सिटीजन, लेट हिम बी सीजर, अब चलिए उसको सीजर बना देते हैं हम। फोर्थ सिटीजन कहता है, सीजर्स बेटर पार्ट्स, यानी सीजर के जो भी गुण थे, शैल बी क्राउंड इन ब्रूटस, अब वो ब्रूटस को प्रदान किए जाएंगे, यानी जो भी पद, जो भी प्रतिष्ठा हमने सीजर को दे रखी थी, अब वो सब कुछ ब्रूटस को दिया जाएगा। फर्स्ट सिटीजन, वी विल ब्रिंग हिम टू हिज हाउस विद शाउट्स एंड क्लेमर्स, हम उसको उसके घर तक ले चलेंगे चिल्लाते हुए और उसकी जय जयकार करते हुए। ब्रूटस, माई कंट्री मैन, मेरे देशवासियों। सेकेंड सिटीजन, पीस साइलेंस ब्रूटस स्पीक्स, शांत हो जाइए, ब्रूटस बोल रहा है। फर्स्ट सिटीजन, पीस हो, अरे सब लोग चुप हो जाओ। ब्रूटस, गुड कंट्री मैन, मेरे अच्छे देशवासियों। लेट मी डिपार्ट एलोन, मुझे अकेला ही जाने दीजिए। एंड फॉर माई सेक, और मेरी खातिर। स्टे हियर विद एंटनी, आप लोग यहाँ एंटनी के साथ रुकिए। डू ग्रेस टू सीजर्स कॉर्प्स, सीजर की लाश का सम्मान कीजिए। एंड ग्रेस टू हिज स्पीच, एंड ग्रेस हिज स्पीच टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज, और ग्रेस हिज स्पीच यानी जो स्पीच मार्क एंटनी देने वाला है उसका भी सम्मान कीजिए। टेंडिंग टू मतलब वो यहाँ पर बताएगा, टेंडिंग टू मतलब डीलिंग विद, यानी जो मार्क एंटनी की स्पीच होगी वो किससे संबंधित होगी, सीजर्स ग्लोरीज, सीजर की शान से, सीजर की अच्छाइयों से। तो अब आपको सीजर के बारे में कुछ बोलेगा, वो तो आप सुन लीजिए। विच मार्क एंटनी बाय आर परमिशन इज़ अलाउड टू मेक, जो कि मार्क एंटनी हमारी परमिशन से, हमारी इजाज़त से ये स्पीच देने वाला है। तो ब्रूटस ऐसा बता के नागरिकों को क्रेडिट लेना चाह रहा है कि देखो हमने मार्क एंटनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर हम लोग बुरे होते तो हम लोग मार्क एंटनी को भी मार डालते, जबकि हमने उसको बख्श भी दिया और उसको बोलने की इजाज़त भी दे रहे हैं। तो ये बात मेंशन करना नहीं भूल रहा ब्रूटस के, बाय आर परमिशन, हमारी इजाज़त से, इज़ अलाउड टू स्पीक। आई डू एंट्रीट यू, मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ। नॉट अ मैन डिपार्ट, कि यहाँ से एक भी बंदा ना जाए। सेव, सिवाय आई एलोन, मैं अकेला। टिल एंटनी हैव स्पोक, जब तक एंटनी ना बोल ले। एग्जिट, और इसके बाद वो चला जाता है। अब देखिए क्या कमाल होगा, है ना। अभी सारे भीड़ ब्रूटस के साथ थी, ब्रूटस की जय जयकार कर रही थी, ब्रूटस को उसके घर तक छोड़ने जाना चाहती थी। काश ब्रूटस ये बात भी मान लेता,
है ना, उसके लिए अच्छा होता। एक तो कैशियस ने जब सजेस्ट किया था कि मार्क एंटनी को भी मार डालो जूलियस सीजर के साथ, तब कैशियस की बात नहीं मानी ब्रूटस ने, मार्क एंटनी को नहीं मारा, वो इनके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। और दूसरी, अब यहाँ सिटीजन्स कह रहे थे कि हम तुम्हारे घर तक चलते हैं ब्रूटस, तुम्हारी जय जयकार करते हुए, तो इन लोगों को मना कर दिया। अगर ये लोग साथ चले जाते ब्रूटस के तो बात यहीं ख़त्म हो जाती। अब जो चमत्कार होने वाला है, अब जो एकदम खेल पलटने वाला है, कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कि क्या से क्या हो जाएगा। तो अब ये एग्जिट हो गया, ब्रूटस यहाँ से चला गया। अब देखिए, फर्स्ट सिटीजन, स्टे हो, अरे रुकिए, एंड लेट अस हियर मार्क एंटनी, चलिए भाई मार्क एंटनी की बात सुन लेते हैं। थर्ड सिटीजन, लेट हिम गो अप इनटू द पल्पिट चेयर, पब्लिक चेयर, अरे उसको ऊपर वहाँ मंच पर जाने दो, वी विल हियर हिम, हम उसकी बात सुनेंगे। नोबल एंटनी गो अप, अच्छा भाई भले मानुष एंटनी आप ऊपर जाओ। एंटनी, फॉर ब्रूटस सेक, ब्रूटस की खातिर, आई एम बिहोल्डिंग टू यू, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, मैं आप लोगों की ओर देख रहा हूँ ब्रूटस की खातिर। अब देखिए, ब्रूटस का ही नाम ले लेकर कैसे ये ब्रूटस की लुटिया डुबोएगा आपको, आहा मज़ा आ जाएगा। क्या क्या गजब ढाएगा आज एंटनी। तो मैं देखिए बार बार ब्रूटस का नाम, गोज अप इनटू द पल्पिट, और मंच पर चला जाता है। फोर्थ सिटीजन, वॉट डज ही से ऑफ ब्रूटस, ये ब्रूटस के बारे में क्या कह रहा है। अब क्योंकि इस वक्त तो पगलाए हुए हैं ना सिटीजन्स ब्रूटस की तारीफ में, है ना, ब्रूटस के फेवर में, तो कह रहे हैं अच्छा ब्रूटस के खिलाफ कुछ बोल रहा है क्या, अभी टांग तोड़ देंगे ब्रूटस के खिलाफ बोला तो फर्स्ट सिटीजन बोला है, ही सेज फॉर ब्रूटस सेक, अरे भैया वो ये कह रहा है कि ब्रूटस की खातिर। ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग फॉर अस ऑल, वो हम सबके समक्ष है क्योंकि ब्रूटस ने ही इनको हमारे सामने बोलने का अवसर दिया है, ये इसलिए कह रहा है। फोर्थ सिटीजन, इट वर बेस्ट ही स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस हियर, ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो ब्रूटस के बारे में यहाँ कुछ गलत ना बोले, है ना, हमारे यहाँ तो सीधे बोलते हैं ना टांग तोड़ दी जाएगी अगर ब्रूटस के खिलाफ कुछ भी बोला, तो बस उसी तरीके से ये फोर्थ सिटीजन कह रहा है वहाँ इसी में उसकी भलाई है जो वो ब्रूटस के खिलाफ कुछ बुरा ना बोले। अभी देखिए खुद ये सारे लोग क्या बोलेंगे ब्रूटस के बारे में, थोड़ी देर रुक जाइए बस। फर्स्ट सिटीजन, दिस सीजर वॉज अ टायरेंट, ये जो सीजर था ना ये तानाशाह था। अब देखिए कैसा इन लोगों को ब्रूटस अभी समझा के गया, ये भीड़ की साइकोलॉजी है, इसको नोट कर देते जाइएगा। यहाँ जितने अच्छे से प्रदर्शित हुई है भीड़ की साइकोलॉजी, इतना कहीं किसी नाटक में प्रदर्शित नहीं हुई। और इस पर सवाल भी आता है, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, मतलब हमारे टाइम में भी ये था सिलेबस में, और इस पर ज़रूर क्वेश्चन आता था भीड़ की साइकोलॉजी, है ना, क्राउड साइकोलॉजी। तो इस पर आप ध्यान से देखिए, इस वाले सीन में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है क्राउड साइकोलॉजी। दिस सीजर वॉज अ टायरेंट, ये सीजर तो तानाशाह था। थर्ड सिटीजन, ने दैट सर्टेन, हाँ नहीं, अरे हाँ ये बात पक्की थी। वी ब्लेसेड दैट रोम इज रिड ऑफ हिम, अरे भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ, वी ब्लेसेड, हमें तो समझ लो ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया, दैट रोम इज रिड ऑफ हिम, कि रोम को उससे छुटकारा मिल गया, तानाशाह था ससुरा। सेकेंड सिटीजन, पीस, लेट अस हियर वॉट एंटनी कैन से, चलो भैया शांत हो जाओ, सुन ले ये एंटनी क्या कह रहा है। एंटनी, यू जेंटल रोमन्स, आप अच्छे भले मानुस रोमन्स, रोम के लोगों। सिटीजन, पीस हो, लेट अस हियर हिम, अरे शांत हो जाओ भैया, चुप हो जाओ सब लोग, जरा सुन ले क्या कह रहा हुआ। एंटनी, ये देखिए ये ज़बरदस्त स्पीच है, ज़बरदस्त, और ये स्पीच अक्सर सिलेबस में होती है, और इस पर तो मतलब मुझे जितने भी शेक्सपियरियन प्लेज हैं उनमें जो बेस्ट स्पीचेस हैं उनमें से एक ये है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, दोस्तों, रोमवासियों, देशवासियों, लैंड मी योर ईयर्स, मुझे अपने कान उधार दो। लैंड माने उधार दो, मुझे अपने कान उधार दो, मतलब मेरी बात सुन लो भैया लोगों। आई कम टू बरी सीजर, मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, नॉट टू प्रेज हिम, उसकी तारीफ करने थोड़े ही आया हूँ, मैं उसको दफनाने आया हूँ, उसकी तारीफ करने नहीं आया। देखिए शुरुआत देखिए कैसे कह रहा है, और कितनी तारीफें कर देगा सीजर की, आप खुद देखिए, सीखिए एंटनी से। द ईविल दैट मैन डू, ओहो जबरदस्त लाइन है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मतलब आप कोटेशंस जब लिखते हैं ना, कोई अपना आंसर लिखते हैं तो जो सबसे अच्छी कोटेशंस होती हैं उनमें से एक ये है, द ईविल्स दैट मैन डू लिव्स आफ्टर दैम, जो बुरे काम लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो बुरे काम लोग करते हैं
लिव्स आफ्टर देम, वो बुराई उनके मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना। भैया बड़ो खराब हो आदमी है, मर गो, बड़ो बड़ो आदमी हो, बड़ो दुष्ट आदमी हो, है ना। तो बुराई मरने के बाद भी जिंदा रहती है। लेकिन द गुड इज ऑफ इंटर्ड विद देयर बोन्स, यहाँ ऑफ्ट आएगा, है ना, OFT, ऑफ्ट, जिसका मतलब कि अक्सर होता है। तो जो अच्छाई है वो अक्सर इंटर्ड माने दफना दी जाती है विद देयर बोन्स, उनकी हड्डियों के साथ। तो अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करके गया है बंदा, तो वो तो उसके साथ ही दफन हो जाता है। अक्सर उसके अच्छाइयाँ दफन हो जाती। किसी बगल में, आपके अगल बगल किसी के बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए हों, तो आपके बगल वाली जो है ना आंटी, वो नहीं कहेंगी कि देखो उनकी बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए, खासकर लड़कियों के, उसकी लड़की ने इतना अच्छा किया है। और जो कहीं किसी की लड़की को बात कर देख लिया किसी लड़के से, फिर देखो पूरे मोहल्ले में 10 मिनट में तो बात फैल जाएगी। तो क्या है, द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स, तो जो उनकी अच्छाई है वो अक्सर उनकी हड्डियों के साथ दफन हो जाती है। सो लेट इट बी विद सीजर, तो भैया ऐसा ही सीजर के साथ भी होने दो। द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू, भले मानुस ब्रूटस ने आपको बताया है, सीजर वॉज एम्बिशियस, कि सीजर महत्वाकांक्षी था। इफ इट वर सो, अब देखिए अगर ऐसा होता, इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट, तो भैया ये तो बड़ा जबरदस्त अपराध है। ग्रीवियस माने सीरियस, फॉल्ट अपराध। तो अगर कोई आदमी तानाशाह है, महत्वाकांक्षी है, तो ये तो भाई बड़ा जबरदस्त अपराध है। एंड ग्रीवियसली और सीरियसली, ग्रीवियसली मतलब सीरियसली, गंभीर रूप से, हैथ सीजर आंसर्ड इट, सीजर ने इसका हर्जाना भर दिया है भैया। अगर वो एम्बिशियस था तो ये तो बड़ा गंभीर अपराध था, और उसने को सजा भी गंभीर मिल गई। हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, अब यहाँ पर सीजर की लीव माने इजाज़त से, परमिशन से, सीजर की इजाज़त से, एंड द रेस्ट और बाकी लोगों की इजाज़त से, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, अब क्योंकि भैया ब्रूटस तो एक सम्मानित व्यक्ति है, सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन, और इसी तरह बाकी के सारे लोग जिन्होंने भी सीजर को मारा है वो सब भी सम्मानित लोग हैं। उन्हीं की इजाज़त से कम मैं आया हूँ टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, सीजर की शव यात्रा में बोलने के लिए। ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, सीजर मेरा दोस्त था, फेथफुल, वफादार था, एंड जस्ट टू मी, और मेरे प्रति बड़ा न्याय संगत था। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, अब लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था, एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और भैया ब्रूटस तो एक सम्मानित व्यक्ति है। ही हैथ ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम, कई बार आपको याद होगा भाइयों कि ही हैथ ब्रॉट, वो लाया था, मैनी कैप्टिव्स, बहुत सारे युद्धबंदी, होम घर पर, टू रोम, रोम मतलब युद्ध लड़ने गया और वहाँ से बहुत सारे युद्धबंदी लेकर आया। हुज रैंसम, जिनकी फिरौती, है ना, युद्धबंदी जितने कैद में आते थे उनके बदले अगर कोई पैसा दे देता था, उनका घर वाले, उनके सरकार, उनके राज्य से पैसे मिल जाते थे तो उनको छोड़ दिया जाता है युद्धबंदियों को। तो उनकी फिरौती से डिड द जनरल कॉफर्स फिल, जनरल कॉफर्स माने सरकारी खजाना, फिल माने भरा गया था। तो कितने सारे युद्धबंदी रोम लेकर आया था जिनकी फिरौती से रोम का खजाना भरा गया था। डिड दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस, क्या ये बात सीजर के अंदर ये जो बात थी, क्या ये सीम माने प्रतीत होती है, एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षा से भरी हुई। व्हेन दैट द पुअर हैव क्राइड, जब कभी भी गरीब लोग रोते थे, सीजर हैथ वेप्ट, तो सीजर भी रोया करता था कि मेरे देश में कोई गरीब है, गरीब रो रहा है, तो ये सोचकर सीजर भी रोया करता था। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, अब जो महत्वाकांक्षा है वो तो स्टर्न माने कठोर होता है, स्टफ माने जो मटेरियल है, तो भैया जो महत्वाकांक्षा है वो तो कठोर मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए। वो काय को रोएगी, अगर कोई एम्बिशियस होगा तो वो कोई किसी गरीब के लिए क्यों रोएगा, वो तो कठोर होना चाहिए। येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, फिर भी ब्रूटस कहता है कि भैया
जूलियस सीजर महत्वाकांक्षी था एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस तो भैया एक सम्मानित व्यक्ति है। यू ऑल डिड सी, आप सब ने देखा था, दैट ऑन द ल्यूपरकल, कि ल्यूपरकल का जो उत्सव था, त्योहार था, आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम, मैंने 3 बार उसको दिया था अ किंगली क्राउन, राजा का मुकुट, राजसी मुकुट मैंने 3 बार उसको दिया, विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, और उस मुकुट को उसने 3 बार ठुकराया था। वॉज दिस एम्बिशन, क्या ये महत्वाकांक्षा थी? येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, फिर भी भैया ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था। एंड श्योर ही इज एन ऑनरेबल मैन, और भैया ये तो पक्की बात है कि ब्रूटस तो एक सम्मानित व्यक्ति है। आई स्पीक नॉट टू डिस्प्रूव वॉट ब्रूटस स्पोक, अब मैं इसके लिए थोड़े ना बोल रहा हूँ कि जो कुछ ब्रूटस ने बोला मैं उसको डिस्प्रूव कर रहा हूँ, उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, उसको अपोज कर रहा हूँ, भैया मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बट हियर आई एम टू स्पीक वॉट आई डू नो, लेकिन यहाँ तो मैं भैया वो बात बोल रहा हूँ जो मुझे पता है। यू ऑल डिड लव हिम वंस, एक वक्त ऐसा था कि आप सब लोग भी तो उससे मोहब्बत करते थे, नॉट विदाउट कॉज, और ऐसा तो नहीं है कि बेवजह मोहब्बत करते हो आप, कोई तो वजह थी जो कि आप सब लोग भी उससे मोहब्बत करते थे। वॉट कॉज विद होल्ड्स यू देन टू मोर्न फॉर हिम, अब ये बताओ भैया कि वॉट कॉज, क्या वजह हो गई जिसने कि विद होल्ड्स यू, आप लोगों को रोक रखा है, देन तो टू मोर्न फॉर हिम, उसकी खातिर रोने से, है ना। एक वक्त पे आप लोग उससे मोहब्बत करते थे और आज उसको रोने से किसने रोक रखा है, कौन सी वो वजह है? ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लैड टू ब्रूटिश बीस, ओ जजमेंट, जजमेंट माने विवेक, अच्छा बुरा सोचने की ताकत, बुद्धि विवेक, ओ बुद्धि विवेक, दाउ आर्ट फ्लैड, तुम तो उड़कर चली गई हो, कहाँ चली गई हो? टू ब्रूटिश बीस, ब्रूटिश माने असभ्य जंगली, बीस माने जानवर, तो जंगली जानवरों के पास चली गई हो बुद्धि, तुम अब इंसानों में कहाँ रही। एंड मैन हैव फॉर देयर रीज़न, और भैया जो इंसान हैं उनके पास क्या है? ये तो कुछ मुझे तो थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, यहाँ फॉर नहीं लॉस्ट आएगा, है ना। किताबें आपको मालूम ही है, किताबों में अक्सर गलतियाँ तो होती हैं, क्योंकि फॉर से तो यहाँ कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीज़न, और इंसानों ने अपनी बुद्धि खो दी है, रीज़न वही बुद्धि विवेक, है ना। बियर विद मी मतलब मेरे साथ धैर्य रखिए, माई हार्ट इज़ इन द कॉफिन देयर, वो वहाँ जो कॉफिन पड़ा है ना, ताबूत पड़ा है, मेरा दिल तो उसी में है, विद सीजर, सीजर के पास। एंड आई मस्ट पॉज, और मुझे तो रुकना पड़ेगा, टिल इट कम बैक टू मी, जब तक मेरा दिल मेरे पास वापस ना आ जाए। अब देखिए, हाँ थोड़ी सरगर्मी शुरू हुई। फर्स्ट सिटीजन, मी थिंक्स, मुझे लगता है, देयर इज़ मच रीजन इन हिज सेइंग्स, जो कुछ वो कह रहा है उसमें काफ़ी तर्क है ना, लॉजिक है। सेकंड सिटीजन, इफ thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong, अगर इफ़ दाउ अगर तुम कंसिडर सोच रहे हो राइटली ठीक तरीके से ऑफ द मैटर इस मामले के बारे में, सीजर हैज़ हैड ग्रेट रॉन्ग, तो फिर तो सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है। थर्ड सिटीजन, हैज़ ही मास्टर्स, अच्छा क्या सही में है ना उसके साथ गलत हुआ है ना लोगों। आई फियर देयर विल बी अ वर्स कम इन हिज प्लेस, अब मुझे लगता है कि उसकी जगह पर जो आएगा वो और भी ज़्यादा बुरा होगा, अवर्स और ज़्यादा बुरा आएगा। फोर्थ सिटीजन, मार्क्ड ये हिज वर्ड्स, तुमने उसके लफ्ज़ सुने, अल्फाज सुने, उसके शब्द। ही वुड नॉट टेक द क्राउन, तुम्हें वो मुकुट लेना ही नहीं चाहता था। देयर फोर इज सर्टेन ही वॉज नॉट एम्बिशियस, इसका मतलब ये पक्की बात है कि वो तो महत्वाकांक्षी था ही नहीं। ओ इतनी। फर्स्ट सिटीजन, इफ इट बी फाउंड सो सम विल डियर अबाइड, और अगर ये बात साबित हो गई, इफ इट बी फाउंड सो, अगर ये बात साबित हो गई ना, सम विल डियर अबाइड इट, तो कुछ लोगों को इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेकंड सिटीजन, पुअर सोल, बेचारा,
है ना, ये लोग किसके लिए कह रहे हैं, एंटनी के लिए। हिज आइज आर रेड एज फायर विद वीपिंग, देखो तो उसकी आंखें रो रो के कैसी लाल हो गई हैं, बेचारे की आग जैसी लाल हो गई हैं। थर्ड सिटीजन, देयर्स नॉट अ नोबल मैन इन रोम देन एंटनी, आज रोम में एंटनी से ज़्यादा बढ़िया इंसान कोई नहीं है। देखिए तो कैसी भीड़ की राय कितनी जल्दी बदलती है। फोर्थ सिटीजन, नाउ मार्क हिम, अब उसकी बात सुनो। ही बिगिन्स अगेन टू स्पीक, देखो वो फिर से बोल रहा है, एंटनी। बट यस्टरडे द वर्ड ऑफ सीजर माइट हैव स्टूड अगेंस्ट द वर्ल्ड, बट यस्टरडे कल तक की ही बात है। द वर्ड ऑफ सीजर, सीजर के शब्द, माइट हैव स्टूड खड़े हो सकते थे, अगेंस्ट द वर्ल्ड इस सारे जहान के खिलाफ। नाउ लाइज ही देयर, अब देखो वो वहाँ पड़ा है। एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस, और कोई एक गरीब भी ऐसा नहीं है जो उसको सम्मानित कर सके। देखो बेचारा बॉडी वहाँ पड़ी है। ओ मास्टर, सरे मालिक लोगो, इफ आई वर डिस्पोज टू स्टर योर हार्ट्स एंड माइंड्स टू म्यूटनी एंड रेज, आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग एंड कैशियस रॉन्ग। तो भैया रे मालिक लोगो, इफ़ आई वर डिस्पोज टू, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्विस्टर भड़काने की, योर हार्ट्स आपके दिलों को, एंड माइंड्स और आपके दिमागों को, टू म्यूटनी विद्रोह करने के लिए, एंड रेज और गुस्सा होने के लिए, अगर मैं ऐसा करूँगा तो आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग, तो भैया मैं ब्रूटस के खिलाफ गलत कर रहा हूँगा, एंड कैशियस रॉन्ग, और इससे मैं कैशियस के भी साथ भी गलत कर रहा हूँगा। हु, जो कि यू ऑल नो, आप सभी जानते ही हैं, आर ऑनरेबल मैन, भैया वो तो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। अब मैं आप लोगों को भड़का के उन लोगों के साथ गलत तो नहीं कर सकता। आई विल नॉट डू दैम रॉन्ग, भैया मैं तो उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। आई रेदर चूज टू रॉन्ग द डेड, इससे तो बेहतर ये होगा, आई वुड रादर चूज, यानी मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगा कि टू रॉन्ग द डेड, जो मर गया है जूलियस सीजर, उसके साथ गलत कर दूँ। टू रॉन्ग माई सेल्फ, अपने साथ गलत कर दूँ। एंड यू, या फिर आप लोगों के साथ कुछ गलत कर दूँ, उनके साथ तो नहीं कर सकता। देन आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन, बजाय इसके कि मैं ऐसे सम्मानित लोगों के साथ कुछ गलत करूं, और जबकि गलत उन्हीं के साथ कर रहा है। लेकिन देखिए कहने का तरीका देखिए, ज़बरदस्त है। बट हियर्स अ पार्चमेंट, लेकिन देखो भाई लोगों, यहाँ पर एक कागजात का टुकड़ा है, पार्चमेंट ये एक कागज़ का टुकड़ा है, विद द सील ऑफ सीजर, और जिस पर सीजर की मोहर लगी हुई है। आई फाउंड इट इन हिज क्लोजेट, ये मुझे उसके क्लोजेट में प्राइवेट रूम में मिला, उसके जो पर्सनल रूम है वहाँ पे मिला मुझे कोई ये कागज़। टिज हिज विल, ये उसकी वसीयत है। लेट बट द कॉमन्स हियर दिस टेस्टामेंट, अब जो सामान्य लोग हैं वो बस इसको सुन लें। विच, जो कि पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिए, आई डू नॉट मीन टू रीड, मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। देखिए कैसे बोल रहा है कि मतलब बता भी रहा है और फिर ये भी कह रहा है कि यहाँ मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। एंड दे वुड गो एंड किस डेड सीजर्स वुंड, यानी बस जरा सा अगर लोगों ने सुन लिया ना इसको, इसमें जो लिखा हुआ है, तो अभी आप लोग दौड़े दौड़े जाओगे और मरे हुए सीजर के घावों को चूम लोगे, है ना। दे वुड गो एंड किस डेड सीजर्स वुंड्स। तो अब तो क्यूरियोसिटी जगा दी ना, अब ये बताओ कि अब कौन सा बंदा ऐसा होगा जो सुने बिना रह जाएगा, है ना। तो क्यूरियोसिटी भी जगा दी और फिर कह रहा है कि भैया मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। और क्या करेंगे लोग इसको सुनने के बाद, एंड डिप देयर नैपकिन्स, और अपने रुमाल भिगो लेंगे, इन हिज सैक्रेड ब्लड, उसके पवित्र खून में। ये हाँ, बेग अ हेयर ऑफ हिम, उसका एक बाल मांगेंगे, फॉर मेमोरी, यादगार के तौर पर। एंड डाइंग, और मरते वक्त, मेंशन इट विद इन देयर विल्स, अपनी अपनी वसीयत में इस बात का उल्लेख करेंगे, एक एक बाल यहाँ से ले जाएंगे सीजर का और उसको मेमोरी के तौर पर रखेंगे, यादगार के तौर पर रखेंगे, और मरते वक्त अपनी वसीयत में ये लिखेंगे, बिक्विथिंग इट एज अ रिच लीगेसी अनटू देयर इश्यू। बिक्विथ का मतलब होता है मतलब विरासत में देना, तो अपनी वसीयत में लिख के उसको विरासत में देंगे, हेरिटेज के तौर पर देंगे,
एज अ रिच लीगेसी, एक समृद्ध लीगेसी वही जायदाद के तौर पर, अनटू देयर इश्यू, माने अपने बच्चों को जायदाद के तौर पर देंगे कि भैया ये सीजर का बाल है। फोर्थ सिटीजन, फिफ्थ दिख रहा है आपको, चलिए फोर्थ अब दिख गया। तो चौथा नागरिक कहता है वी विल हियर द विल, अरे भैया हम सुनेंगे, वसीयत को सुनेंगे, रीड इट, पढ़ो इसको, मार्क एंटनी पढ़ो, हमें पढ़ के सुनाओ, हमें तो सुननी है, हमें तो सुननी है। अब ये जब मैं मार्क एंटनी की ये देखती हूँ ना होशियारी, तो मैं सोचती हूँ काश ऐसी ही होशियारी हैमलेट के अंदर होती, अगर वो ऐसे ही पोल खोल देता अपने चचा की, क्लॉडियस की, तो शायद सारी जनता उसके साथ होती और ये सब कुछ नहीं होता, उसकी हत्या नहीं होती, है ना, ओफिलिया नहीं मरती, और जितना कुछ हुआ ट्रेजेडी वो नहीं होती बार बार। लेकिन अब क्या करें, जो जहाँ है जैसा है वैसा है। लेकिन एंटनी की तारीफ करनी पड़ेगी, देखिए तो कैसा उसने स्थिति को मोड़ दिया। सिटीजन, द विल, भैया हमें वसीयतनामा सुनाओ, वसीयतनामा सुनाओ, सुनना है। वी विल हियर सीजर्स विल, हम तो सीजर की वसीयत सुनेंगे। एंटनी, हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, थोड़ा धीरज रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। आई मस्ट नॉट रीड इट, भैया मुझे से मत पढ़वाओ, मुझे इसको नहीं पढ़ना चाहिए। इट इज़ नॉट मीट का मतलब प्रॉपर, सुइटेबल, उचित, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। यू नो, कि आप जान जाएं। अब देखिए कितनी चालाकी से वो बता रहा है कि विल में क्या लिखा हुआ है, और बिना पढ़े बताए दे रहा है कि क्या लिखा है। इट इज़ नॉट मीट यू नो, आपके लिए ये जानना उचित नहीं होगा। हाउ सीजर लव्ड यू, कि कितना सीजर आप लोगों से मोहब्बत करता था। यू आर नॉट वुड, आप कोई लकड़ी के तो बने हुए नहीं है। यू आर नॉट स्टोन्स, आप कोई पत्थर के तो बने नहीं है। बट मैन, भैया आप लोग इंसान ही तो हो। एंड बीइंग मैन, और इंसान होने की वजह से, हियरिंग द विल ऑफ सीजर, सीजर की वसीयत को सुनकर, इट विल इन्फ्लेम यू, आप लोगों के अंदर आग लग जाएगी। इट विल मेक यू मैड, आप लोग पागल हो जाएंगे इस वसीयत को सुनकर, तो भैया रहने दो। टिस गुड यू नो नॉट दैट यू आर हिज हेयर्स, आहा कह दी ना बात, ये अच्छा होगा, टिस गुड, ये अच्छा होगा। यू नो नॉट, कि आप ना जानो, दैट यू आर हिज हेयर्स, कि आप ही लोग उसके उत्तराधिकारी हो। देखो तो बात भी कहती है और जानो भी मत। फॉर, क्योंकि इफ योर सोल, ओह व्हाट वुड कम ऑफ इट, अरे भैया तुम्हारी आत्मा, यहाँ फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या, यहाँ होना चाहिए फॉर इफ यू शुड, गलत छपा है ये, यहाँ पे भी हो सकता है आपके पास जो किताब हो उसमें सही छपा हो, और अगर आपके पास भी ये सोल छपा है तो इसको सही कर लीजिए, फॉर इफ यू शुड, क्योंकि अगर आप लोगों को पता चल गया कि आप ही लोग सीजर के उत्तराधिकारी हो, ओ व्हाट वुड कम ऑफ इट, तो जाने क्या से क्या हो जाएगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा। व्हाट वुड कम ऑफ इट, इसका क्या परिणाम निकलेगा। फोर्थ सिटीजन, रीड द विल, अरे भैया आप वसीयत पढ़ो। वी विल हियर इट एंटनी, हम इसको सुनना चाहते हैं एंटनी। यू शैल रीड अस द विल, आप तो हमारे सामने बस वसीयतनामा पढ़ दो। सीजर्स विल, हमें सीजर की वसीयत सुननी है। एंटनी, विल यू बी पेशेंट, अब थोड़ा धीरज रखोगे भैया। विल यू स्टे अ वाइल, अब थोड़ी देर रुकोगे भैया। आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट, अब ये तो मैंने अपने, ओवरशॉट का मतलब है जो इतने राइट्स थे उनसे आगे निकल गया है ना, जितनी दूर तक मारने का अधिकार था वहाँ से आगे मार दिया तीर। तो आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने अधिकारों से ज़्यादा प्रयोग कर लिए, टू टेल यू ऑफ इट, आप लोगों को ये बात बताकर। आई फियर, मुझे तो डर लग रहा है। आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मैं भैया उन सम्मानित लोगों के साथ मैं गलत तो नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है मुझे उनके साथ कुछ गलत ज़्यादती कर रहा हूँ। हुज डैगर्स हैव स्टेब्ड सीजर, जिनकी तलवारों ने सीजर के अंदर घोंप दिया है, जिन्होंने अपनी तलवारों को। आई डू फियर इट, अब मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है भैया, मैंने उन लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब देखो फोर्थ सिटीजन, दे वर ट्रेटर्स, वो गद्दार थे। ऑनरेबल मैन, तुम उनको सम्मानित लोग कह रहे हो, गद्दार कहीं के। सिटीजन्स, द विल, हमें तो वसीयतनामा सुनाओ। द टेस्टामेंट, हमें तो वसीयतनामा सुनाओ भैया। सेकंड सिटीजन, दे वर विलेंस, वो सब
खलनायक हैं, मर्डरर्स, हत्यारे हैं। द विल, हमारे सामने तो वसीयत पढ़ो, रीड द विल, वसीयत पढ़ो। एंटनी, यू विल कंपेल, अब तुम लोग मान तो रहे नहीं हो भैया, जबरदस्ती कर रहे हो। मी देन टू रीड द विल, हाँ तो तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो वसीयत पढ़ने के लिए। देन मेक अ रिंग, तो फिर भैया आओ जरा एक घेरा बना लो। अबाउट द कॉर्प्स ऑफ सीजर, सीजर की लाश के चारों ओर घेरा बना लो। एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल, और ताकि मैं आप लोगों को वो बंदा दिखा सकूं जिसने ये वसीयत लिखी थी। शैल आई डिसेंड, क्या मैं नीचे उतर आऊं इस मंच से। एंड विल यू गिव मी लीव, क्या आप लोग मुझे इसकी इजाज़त दोगे। सिटीजन्स, कम डाउन, नीचे आ जाइए। सेकंड सिटीजन, डिसेंड, उतर आओ। थर्ड सिटीजन, यू शैल हैव लीव, आपको हमारी अनुमति है। एंटनी कम्स डाउन, एंटनी नीचे आ जाता है। फोर्थ सिटीजन, अ रिंग, एक घेरा बना लो। स्टैंड अराउंड, चारों ओर खड़े हो जाओ। फर्स्ट सिटीजन, स्टैंड फ्रॉम द हर्स, हर्स वो गाड़ी होती है जिस पर के शव यात्रा होती है, तो शव गाड़ी से दूर खड़े हो जाओ, ताबूत से दूर खड़े हो जाओ, ये कह लीजिए। स्टैंड फ्रॉम द बॉडी, यानी मृत शरीर से दूर खड़े हो जाओ। सेकंड सिटीजन, रूम फॉर एंटनी, एंटनी के लिए जगह बनाओ। मोस्ट नोबल एंटनी, सबसे अच्छे एंटनी। एंटनी, ने प्रेस नॉट अपॉन सो अपॉन मी, अरे ऐसे इतना मेरे ऊपर मत लदे जाओ। स्टैंड फार ऑफ, थोड़ा दूर खड़े हो। सिटीजन्स, स्टैंड बैक, अरे चलो दूर खड़े हो, रूम जगह दो। ब्लैक बैक, बैक ब्लैक नहीं होगा, बैक बैक, यानी पीछे हटो, पीछे हटो। एंटनी, इफ़ यू हैव टीयर्स, अगर आप लोगों के पास आंसू हैं, प्रिपेयर टू शेड दैम नाउ, तो अब उन्हें बहाने के लिए तैयार हो जाओ। यू ऑल डू नो दिस मेंटल, आप सभी इस मेंटल माने जो ऊपर से लबादा पहने रहते हैं, ढीला ढाला सा होता है, आप इस मेंटल को तो जानते ही हैं ना, आवरण को तो इसको पहचानते ही हैं ना। आई रिमेंबर, मुझे याद है। द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार। एवर सीजर पुट इट ऑन, जब पहली बार सीजर ने इसको पहना था। इट वॉज ऑन अ समर्स इवनिंग, एक गर्मी की शाम थी। इन हिज टेंट, और वो अपने तंबू में था। दैट डे ओवरकम द नरविल, जब उन्होंने नरविल को हराया था। ये एक ट्राइब है बेल्जियम की, और इन लोगों की दुश्मन प्रजाति थी, तो जब उन्होंने नरविल को हराया था। लुक, देखो, इन दिस प्लेस रेन सीजर्स डैगर थ्रू, ये देखो यहाँ से काट कर सीजर की तलवार घुसी थी, मतलब कैशियस की तलवार घुसी थी सीजर के अंदर। सी, ये देखो, वॉट अ रेंट द एनवियस कैस्का मेड, वॉट अ रेंट यानी कितना बड़ा छेद, कितना बड़ा घाव ये वो ईर्ष्यालु कैस्का ने यहाँ किया है सीजर की बॉडी में। थ्रू दिस द वेल बिलवेड ब्रूटस स्टेप्ड, और देखो ये जो छेद है यहाँ से घुसा था, ब्रूटस का जो तलवार थी वो यहाँ से घुसी थी। एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ड स्टील अवे, और जैसे ही प्लग्ड माने उसने बाहर निकाला, हिज कर्स्ड माने अपना अभिशप्त, स्टील माने तलवार, अवे बाहर निकाली सीजर के शरीर से, तो हुआ क्या, बड़ी अच्छी शब्द इस्तेमाल किए हैं। मार्क, तो देखो, हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलोड इट, कैसे उसकी तलवार के पीछे पीछे सीजर का खून निकल कर आया बाहर। एज रशिंग आउट ऑफ डोर्स, जैसे कि दौड़कर दरवाजे से बाहर आ रहा हो। टू बी रिजॉल्व्ड, ये बात पक्का करने के लिए, यकीन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड ऑन और नो, यानी दरवाजे पर जो खटखटाया था वो ब्रूटस ने ही खटखटाया था, इतने अनकाइंडली, इतनी मतलब निर्दयता से, इतनी क्रूरता से। क्या ये जो छुरा भौंका था ये ब्रूटस ने ही भौंका था? ये बात पक्की करने के लिए उसका खून दौड़ा चला आया पीछे पीछे। फॉर, क्योंकि ब्रूटस, एज यू नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वॉज सीजर्स एंजल, वो तो सीजर का फरिश्ता था, यानी इतना प्यार करता था उसको तो सीजर कि जैसे कोई फरिश्तों को करता है। जज, ओ यू गॉड्स, अरे तुम देवता लोगो, तुम ही जज करो, तुम ही इसका न्याय करो। हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, कि कितना ज़्यादा सीजर प्यार करता था उसको, यानी ब्रूटस को। दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, ये सबसे ज़्यादा निर्दयी कट था, जो घाव था, ये सबसे ज़्यादा दुष्टतापूर्ण घाव था।
फॉर व्हेन, क्योंकि जब द नोबल सीजर सॉ, जब महान सीजर ने देखा, हिम उसको यानी ब्रूटस को, स्टैब वार करते हुए, इन ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, एहसान फरामोशी, मोर स्ट्रॉन्ग दैन ट्रेटर्स आर्म्स, मोर स्ट्रॉन्ग जो कि ज़्यादा ताकतवर होती है, दैन ट्रेटर्स आर्म्स गद्दारों की बाहों से, यानी जो आपका विश्वास पात्र होता है वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके दुश्मन से, है ना। विश्वास पात्र पहली बार तो आप विश्वास करते हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि ये भी वार कर सकता है। दुश्मन से तो आप थोड़े से सावधान रहते हैं ना, तो जो विश्वास पात्र हैं वो ज़्यादा गहरा घाव देते हैं। क्वाइट वैंक्विश्ड हिम, तो कृतज्ञता ने, एहसान फरामोशी ने उसको पूरी तरीके से जीत लिया, यानी सीजर को हरा दिया, जीत गई वो। देन बर्स्ट हिज माइटी हार्ट, तब उसका विशाल हृदय फट गया। एंड इन हिज मेंटल, और अपने मेंटल यानी अपनी इसी शॉल में, इसी लबादे में, मफलिंग अप हिज फेस, अपना चेहरा छुपाकर दबाकर, इवन एट द बेस ऑफ पोम्पीज स्टैच्यू, पोम्पी की मूर्ति के बेस पर, जो नीचे आधारशिला है उस पर, विच ऑल द वाइल रेन ब्लड, जिसके ऊपर इस बीच खूब खून गिर चुका था, वो रंग चुकी थी पहले ही, वहाँ पर ग्रेट सीजर फेल, महान सीजर गिर पड़ा। ओह व्हाट अ फॉल वॉज देयर, अरे ये कैसा गिरना था। माई कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों, देन उसी वक्त, आई मैं, एंड यू और तुम, एंड ऑल ऑफ अस और हम सभी, फेल डाउन गिर पड़े। ब्लेस्ड ब्लडी ट्रेजन फ्लरिश्ड ओवर अस, जब वो ब्लडी खूनी, ट्रेजन गद्दारी, फ्लरिश्ड फल फूल रही थी, ओवर अस हमारे ऊपर। ओह नाउ यू वीप, अरे अब आप रो रहे हैं। एंड आई परसीव, और मैं देख रहा हूँ, यू फील, आप महसूस कर रहे हैं, द डिंट ऑफ पिटी, डिंट माने स्ट्रोक, प्रभाव, आपके अंदर दया की भावना पैदा हो रही है। दीज आर ग्रेशियस ड्रॉप्स, आपकी आंखों से ये जो बूंदें गिर रही हैं बड़ी सम्मानजनक हैं। काइंड सोल्स, दयालु आत्माओं, व्हाट वीप यू व्हेन यू बट बिहोल्ड आर सीजर्स वैश्यर वुंडेड, आप तो अभी से रोने लगे, वीप यू आप लोग रोने लगे, व्हेन यू बट बिहोल्ड अभी तो आपने केवल देखा है, बट माने केवल, बिहोल्ड माने देखा है, आर सीजर्स वैश्यर हमारे सीजर के, वैश्यर में जो ऊपर कपड़े पहन रखे हैं मेंटल, उसी को वुंडेड माने घायल देखा है। अभी तो मैंने आपको छेद वो दिखाए हैं जो उसके कपड़ों में हुए हैं, अभी तो उसके शरीर के घाव तो आपने देखे ही नहीं। लुक यू हियर, अब आप यहाँ तो देखो, हियर इज हिमसेल्फ, यहाँ वो खुद है, मार्ड विक्षिप्त, है ना, विक्षिप्त मतलब जो दुर्दशा कर देते हैं ना, एकदम बर्बाद, एज यू विद ट्रेटर्स, यानी इन गद्दारों के द्वारा कैसे उसको छत विछत किया गया है। फर्स्ट सिटीजन, ओ पिटियस स्पेक्टिकल, अरे कैसा करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ दृश्य है। सेकंड सिटीजन, ओ नोबल सीजर, हे महान सीजर, ओ वोफुल डे, अरे कितना बुरा दिन है। ओ ट्रेटर्स विलेंस, अरे गद्दारों खलनायकों, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, अरे बड़ा खूनी दृश्य है। वी विल बी रिवेंज्ड, अब देखिए हम बदला लेंगे, रिवेंज बदला, अबाउट ढूंढो, सीख ढूंढो, तलाश करो, बर्न जला डालो, फायर आग लगा दो, किल मार डालो, स्ले कत्ल कर डालो, लेट नॉट अ ट्रेटर लिव, एक भी गद्दार बचना नहीं चाहिए। एंटनी, स्टे कंट्रीमैन, रुको देशवासियों। फर्स्ट सिटीजन, पीस देयर, हियर द नोबल एंटनी, अरे शांत हो जाओ सब लोग, सुनो महान एंटनी क्या कह रहा है। सेकंड सिटीजन, वी विल हियर हिम, हाँ 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 हम उनकी बात सुनेंगे। विल फॉलो हिम, हम उन्हीं का अनुकरण करेंगे। वी विल डाई विद हिम, हम उन्हीं के साथ मरेंगे।
एंटनी, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों, स्वीट फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, लेट मी नॉट स्टर यू अप। अरे भैया, मैं तुम्हें भड़काने थोड़ी आया हूँ, तुम लोग भड़को मत। और देखो, मतलब कोशिश पूरी कर रहा है उन्हें भड़काने की, और इरादा भी उनको भड़काने का है, लेकिन भड़कना मत। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीफ्रेसिस, है ना, ANTINTPHRASIS। तो उसमें भी यही है कि मतलब कह कुछ रहे हैं और इरादा उसका जस्ट उलट है। आयरनी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें भी यही होता है। और भी कई फिगर ऑफ स्पीच हैं तो जिनमें मतलब जिनका मतलब यही होता है कि भाई कह कुछ रहे हैं और इरादा एकदम अलग है, एकदम उलट है। तो ये एंटीफ्रेसिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये एंटनी का, यहाँ पर पूरी सारी स्पीचेस। तो देखिए भैया, भड़को मत। टू सच अ सडन फ्लड ऑफ म्यूटनी, ऐसी अचानक से बाढ़ मत लाओ भैया विद्रोह की। म्यूटनी माने विद्रोह। दे दैट हैव डन दिस, दे वो लोग, दैट हैव डन दिस जिन्होंने ये काम किया है, दिस डीड, अच्छा ये काम किया है, आर ऑनरेबल, भैया वो इज्जतदार लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं। व्हाट प्राइवेट ग्रीव्स दे हैव, अब उनको क्या, प्राइवेट माने व्यक्तिगत, ग्रीव्स माने दुख हैं, शिकायतें हैं। दे हैव उन लोगों को हैं, अलास आई डोंट नो नॉट, ये तो भैया मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। दैट मेड दैम डू इट, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए ये काम करने के लिए। दे आर वाइज, वो बुद्धिमान हैं, एंड ऑनरेबल, और सम्माननीय हैं, एंड विल नो डाउट विद रीजन्स आंसर यू, और वो लोग नो डाउट निस्संदेह, विद रीजन्स वजहें बताकर, कारण बताकर, आंसर यू आपको जवाब देंगे। आई कम नॉट फ्रेंड्स, दोस्तों मैं यहाँ नहीं आया हूँ टू स्टील अवे योर हार्ट्स, आपके दिल चुराने के लिए, जबकि उन्हीं के दिल चुराने आया है ना, लेकिन बोल ये रहा है मैं आपके दिल चुराने नहीं आया हूँ। आई एम नो ऑरेटर, मैं भैया कोई अच्छा वक्ता तो हूँ नहीं। अब देखिए कितना अच्छा वक्ता है और कह रहा है मैं कोई अच्छा वक्ता तो हूँ नहीं, एज ब्रूटस इज, जैसा कि ब्रूटस है। ब्रूटस कहाँ अच्छा वक्ता भैया तेरे सामने। बट एज यू नो मी ऑल, लेकिन अब जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, अब प्लेन ब्लंट मैन, मैं तो एक सीधा साधा ब्लंट मतलब बेवकूफ़ सा, शार्प इसका उलट होता है, दो शार्प होता है, तेज होता है, और मैं तो भैया ब्लंट हूँ, मंदबुद्धि हूँ, मैं तो बेकार आदमी हूँ। अब कैसे बोल रहा है, कितना शार्प है, कितना तेज है, और बोल कैसे रहा है। दैट लव माई फ्रेंड, मैं बस हाँ लेकिन अपने दोस्त को मोहब्बत ज़रूर करता हूँ। एंड दैट दे नो फुल वेल, दैट गेव मी पब्लिक लीव टू स्पीक ऑफ हिम, और एंड दैट, और कि दे नो फुल वेल, वो लोग अच्छे से जानते हैं, दैट गेव मी पब्लिक लीव, जिन्होंने मुझे आम अनुमति दी, इजाज़त दी, यानी जनता के सामने इजाज़त दी, टू स्पीक ऑफ हिम, उसके बारे में बोलने की। फॉर आई हैव नेदर विट, अब देखो भैया मेरे अंदर ना तो विट माने बुद्धि है, नॉर वर्ड्स, ना ही मेरे पास अच्छे अल्फाज हैं, अच्छे शब्द हैं, नॉर वर्थ, ना ही मैं किसी लायक हूँ, एक्शन, ना कोई काम के लायक हूँ मैं, नॉर अटरेंस, ना कुछ कहने के लायक हूँ ना करने के लायक हूँ, नॉट द पावर ऑफ स्पीच, अब मेरे अंदर वो पावर भी नहीं है जो स्पीच की पावर है, आवाज़ की ताकत है ना, वो भी मेरे पास नहीं है। टू स्टर मैंस ब्लड, जिससे कि मैं इंसानों के खून को खौला सकूं, भड़का सकूं, और जो कि देखो कितनी ज़बरदस्त ताकत है इसके अंदर, इंसानों का खून खौलाने की। आई ओनली स्पीक राइट ऑन, भैया मैं तो केवल ठीक ठीक बात कहता हूँ, सीधी सपाट सही बात कहता हूँ। आई टेल यू दैट विच यू योर सेल्व्स डू नो, अब मैं तो आप लोगों को भैया वही बात बता रहा हूँ जो आप लोग खुद जानते हो। शो यू स्वीट सीजर्स वुंड्स, अब मैं क्या कर सकता हूँ, शो यू आप लोगों को दिखा सकता हूँ, स्वीट सीजर्स वुंड्स, प्यारे सीजर के घाव दिखा सकता हूँ, जो कि पुअर डम माउथ्स हैं, यानी जो घाव हैं वो बेचारे डम, यानी कि जो बोल नहीं सकते, गूंगे, माउथ्स मुंह हैं। एंड बिड देम स्पीक फॉर मी, और मैं उनसे कह सकता हूँ कि वो मुझसे मेरे अनुसार बोलें। बट वर आई ब्रूटस, लेकिन अगर मैं ब्रूटस होता, एंड ब्रूटस एंटनी, और ब्रूटस एंटनी होता,
देयर वर एन एंटनी, तो फिर आपके सामने एक ऐसा एंटनी खड़ा होता, वुड रफल योर स्पिरिट्स, वो आपकी आत्मा को रफल कर देता, व्यथित कर देता, उबाल ला देता, भड़का देता, एंड पुट अ टंग, और एक जीभ दे देता, इन एवरी वुंड ऑफ सीजर, सीजर के हर घाव को एक जीभ दे देता, यानी सीजर का हर घाव बोल उठता, दैट शुड मूव, जो कि आप लोगों को प्रभावित करता, मूव करता, आप लोगों को भड़काता, द स्टोन्स ऑफ रोम टू राइज एंड म्यूटनी, दैट शुड मूव, यानी जो कि चलायमान कर देता, स्पीड दे देता, मूवमेंट दे देता, किसको? द स्टोन्स ऑफ रोम, रोम के पत्थरों को भी, टू राइज, उठ खड़े होने की ताकत दे देता, एंड म्यूटनी, और विद्रोह करने की ताकत दे देता। यानी भैया मेरे अंदर तो ये ताकत है नहीं कि सीजर के घाव बोल पड़े आप लोगों से, मैं ऐसा कुछ बोलूं और आप लोग विद्रोह करने लगें, यानी एक तरीके से विद्रोह करने के लिए उन्हें भड़का रहा है, और कह रहा है भैया मेरे अंदर तो ऐसी ताकत है नहीं जो मैं आप लोगों से कहूँ भैया कि उठ खड़े हो और विद्रोह कर दो, और वही कर रहा है ये। सिटीजन्स, वी विल म्यूटनी, हाँ बिल्कुल हम विद्रोह जरूर करेंगे। फर्स्ट सिटीजन, वी विल बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस, हम ब्रूटस का घर जला डालेंगे। थर्ड सिटीजन, अवे, चलो तो फिर, दान, कम, आओ, सीक द कंस्पिरेटर्स, चलो ढूंढते हैं इन षड्यंत्रकारियों को। एंटनी, यट हियर मी कंट्रीमैन, अभी मेरी बात सुनो देशवासियों, यट हियर मी स्पीक, अभी मेरी बात तो सुनो। सिटीजन्स, पीस हो, हियर एंटनी, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एंटनी की बात सुनो। मोस्ट नोबल एंटनी, सबसे ज़्यादा महान एंटनी। एंटनी, वाई फ्रेंड्स, क्यों दोस्तों? यू गो टू डू यू नो नॉट वॉट, आप वो करने जा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं। वेयर इन हैथ सीजर दस डिजर्व योर लव्स, अभी आपको ये पता ही नहीं है कि सीजर ने ऐसा क्या किया है आपके लिए जो आप उसको इतना प्यार करें, ये तो जान लो। अभी तो रह गई ना, अब देखो सिटीजन्स तो अच्छे खासे भूल गए थे, लेकिन एंटनी उनको वापस खींच कर बता रहा है। तो वेयर इन हैथ सीजर दस डिजर्व, यानी सीजर इसके लायक कहाँ है? योर लव्स, तुम्हारे जो मोहब्बत है। अलास यू नो नॉट, अरे अभी तो आप लोगों को पता ही नहीं है। आई मस्ट टेल यू देन, तो मैं आप लोगों को बता तो दूं। यू हैव फॉरगॉट द विल आई टोल्ड यू ऑफ, आप लोग तो भूल ही गए उस बारे में जो वसीयत थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सिटीजन्स, मोस्ट ट्रू, हाँ अरे भैया एकदम सच कहा आपने, तो हम तो भूल ही गए। द विल, अरे जरा वसीयत तो सुनाओ। लेट्स स्टे, अरे भैया ठहरो, रुको रुको, एंड हियर द विल, और वसीयत तो सुन लो। एंटनी, हियर इज द विल, ये लो, ये रही वसीयत। एंड अंडर सीजर सील, और इसमें सीजर की मोहर लगी है। टू एवरी रोमन सिटीजन, हर रोमन नागरिक को, ही गिव्स, उसने दिया है। टू एवरी सेवरल मैन, हर एक व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्ति को 75 ड्रैकमास, 75 ड्रैकमा दिए हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए एक एक सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो हर देशवासी को 75 ड्रैकमा दिए हैं, वो ये वहाँ की करेंसी थी रोम की। सेकंड सिटीजन, मोस्ट नोबल सीजर, अरे भैया जो पैसा दे दे वो तो फिर भगवान वैसे ही बन जाता है। महान सीजर, वी विल रिवेंज हिज डेथ, हम उसकी मौत का बदला लेंगे। थर्ड सिटीजन, ओ रॉयल सीजर, अरे कितना शाही था सीजर, देखो तो हम लोगों को इतने पैसे दिए। एंटनी, हियर मी विद पेशेंस, अभी तो सुनो तो भाई, अभी तो धीरज से मेरी बात तो सुन लो। सिटीजन, पीस हो, सुनो सुनो सुनो, शांत हो जाओ। एंटनी, मोर ओवर, इसके अलावा, ही हैथ लेफ्ट यू, उसने तुम लोगों के लिए छोड़े हैं। ऑल हिज वॉक्स, अपने सारे वॉक्स माने जो उद्यान होते हैं जहाँ टहलते हैं, बगीचे वगैरह होते हैं। हिज प्राइवेट आर्बर्स, उसके जो व्यक्तिगत आर्बर्स जो होते हैं जहाँ पे बगीचे होते हैं, छायादार पेड़ होते हैं, घने शीतल वो छाया होती है, तो अपने जो व्यक्तिगत बगीचे थे वो भी आपके लिए छोड़ दिए। एंड न्यू प्लांटेड ऑर्चार्ड्स, जो ऑर्चार्ड होते हैं वो फलों के बगीचे होते हैं, तो जो उसने अभी अभी फलों के बगीचे लगाए थे वो सब भी आप लोगों को दे दिए हैं। ऑन दिस साइड टिबर, टिबर नदी के इस ओर जितने भी बगीचे हैं वो सब आपके हैं। ही हैथ लेफ्ट
देम यू, वो सब आपको दे दिए हैं। वसीयत में उसने लिखा है कि मेरे देशवासियों के लिए हैं वो सारे बगीचे। अब तो देशवासियों को जानते ही हैं आप। एंड टू योर हेयर्स फॉर एवर, और हमेशा के लिए आपके उत्तराधिकारियों के, यानी ये जितने बाग बगीचे हैं, उसके आराम गाह हैं, उसकी पर्सनल, वो सब आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को दे दिए हैं। कॉमन प्लेजर्स टू वॉक अब्रॉड, और वो जो सामान्य प्लेग्राउंड्स हैं, है ना, कॉमन प्लेजर्स, सामान्य प्लेजर ग्राउंड्स कह सकते हैं, उनकी आराम गाह, ख्वाबगाह। टू वॉक अब्रॉड, आप उन पर खूब फैल फूट कर टहलिए, घूमिए। एंड रिक्रिएट योर सेल्व्स, और आप अपना मनोरंजन करिए। हियर वॉज अ सीजर, ये था सीजर। व्हेन कम्स सच अनदर, ऐसा और सीजर कब आएगा? कभी नहीं आएगा। फर्स्ट सिटीजन, नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं। कम, आओ, अबे चलो। वी विल बर्न हिज बॉडी इन द होली प्लेस, हम पवित्र स्थान पर उसके शव को जलाएंगे। एंड विद द ब्रांड्स फायर द ट्रेटर्स हाउस, और उसी में से हम, उसी की जलती हुई चिता में से लकड़ियां ले लेकर उन गद्दारों के घरों को जला देंगे। टेक अप द बॉडी, ले चलो, डेड बॉडी को ले चलो। सेकंड सिटीजन, गो फैच फायर, जाओ और आग लेकर आओ। थर्ड सिटीजन, प्लग डाउन बेंचेस, खींचो यहाँ से सारी बेंचें खींच खींच के लाओ। फोर्थ सिटीजन, प्लग डाउन फॉर्म्स, विंडोज, एनीथिंग, लाओ, दरवाजे, खिड़कियाँ, जो कुछ भी लगे सब तोड़ ताड़ के लेके आओ सब, निकाल के ऐसे। एक्सेंट सिटीजन्स विद द बॉडी, अब यहाँ से नागरिक निकल जाते हैं, बॉडी को लेके जाते हैं। एंटनी, नाउ लेट इट वर्क, मेरा काम हो गया। मिस्चीफ, दाउ आर्ट ए फुट, टेक दाउ व्हाट कोर्स दाउ विल्ट। मिस्चीफ, शैतानी, दाउ आर्ट ए फुट, अब तुम चल पड़ी हो, अब तुम्हारे कदम चल पड़े हैं। टेक दाउ, अब तुम अख्तियार कर लो। व्हाट कोर्स दाउ विल्ट, जो रास्ता तुम्हें पसंद आए वो रास्ता अख्तियार कर लो। कदम चल पड़े तुम्हारे शैतानी, है ना। रो रो के सबको भड़का दिया। आप देखो, अब मुस्कुरा रहा है, देखो क्या कर दिया मैंने, गजब। एंटर सर्वेंट, एक नौकर प्रवेश करता है। हाउ नाउ फेलो, क्या हाल है भाई, क्या बात है। सर्वेंट, सर ऑक्टेवियस इज ऑलरेडी कम टू रोम, श्रीमान जी ऑक्टेवियस पहले ही रोम पहुंच चुका है। एंटनी, वेयर इज ही, कहाँ है वो। सर्वेंट, ही एंड लेपिडस आर एट सीजर्स हाउस, वो और लेपिडस सीजर के घर पर हैं। एंटनी, एंड थिदर, और वहीं पर। विल आई स्ट्रेट टू विजिट दैम, मैं सीधा जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। ही कम्स अपॉन अ विश, ही कम्स वो आया है, यानी ऑक्टेवियस आया है। अपॉन अ विश, यानी जो मैं चाहता था कि जिस वक्त वो आए, मेरी जो इच्छा थी उसी वक्त आया है। फॉर्च्यून इज मैरी, भाग्य हमसे खुश है। एंड इन दिस मूड, और इसी अवस्था में। विल गिव अस एनीथिंग, और इस खुशी की अवस्था में भाग्य हमें कुछ भी देने को तैयार है, यानी भाग्य कभी जब खुश होता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो अभी कुछ भी दे सकता है। सर्वेंट, आई हर्ड हिम से, मैंने ऑक्टेवियस सीजर को ये कहते हुए सुना था। ब्रूटस एंड कैशियस, के ब्रूटस और कैशियस आर रिड लाइक मैडमैन, आर रिड माने वो भाग गए हैं, लाइक मैडमैन पागलों की तरह, थ्रू द गेट्स ऑफ रोम, रोम के दरवाजों से, यानी देखो इतनी देर में वो लोग भाग भी गए। एंटनी, बी लाइक, हाँ ऐसा हो सकता है। दे हैड सम नोटिस, कि उनको कुछ सूचना मिल गई हो। ऑफ द पीपल, लोगों के बारे में। हाउ आई हैड मूव्ड दैम, कि कैसे मैंने उन लोगों को भड़का दिया है। ब्रिंग मी टू ऑक्टेवियस, चलो मुझे ऑक्टेवियस के पास ले चलो। एक्सेंट, ये चले जाते हैं। सीन यहाँ समाप्त होता है, और कितना मज़ेदार सीन था, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सीन थर्ड हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।